क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सृजन नवाचार। आज हमारे अध्ययन का विषय है प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर की। पंचों को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है क्योंकि जब वो सर्वोच्च स्थान पर निर्णय लेने के लिए बैठते हैं तो सत्यता और असत्यता के बीच में वो हमेशा सत्य का ही चुनाव करते हैं। दो दोस्त होते हैं, दोनों में गाढ़ी मित्रता होती है, लेकिन कुछ गलतफहमियां ऐसी आती है कि उनकी दोस्ती में दरार पड़ जाता है। लेकिन अंत में विजय दोस्ती की होती है, विजय सत्यता की होती है। जुम्मान, ओ जुम्मान, जुम्मान। हाँ अलगू, आओ आओ भैया, बैठो बैठो। बताओ बताओ क्या बात है भैया? कह रहे मैं जरा सा बाहर जा रहा हूँ और जरा देखना, मेरे घर का ख्याल रखना। ठीक है जाओ भैया, जब तक तुम नहीं लौट आओगी मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगा। एक बात और करनी थी अलगू। बताओ भैया। अगले महीने मुझे हज को जाना है और मेरे घर का ख्याल रखना और खाला का। ठीक है भैया, जाओ। चलो अच्छा, मैं चलता हूँ, बाद में आके बात करूँ। जुम्मान, हो जुम्मान, अपने लुगाई को समझा लो। करीमन 2 रोटियां देती है तो कितनी कड़वी बातें सुनाती है जुम्मान। जब मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम की थी तो तूने कहा था कि 2 रोटी 2 कपड़ा तुम्हें मिलता रहेगा खाला, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। मैं थक गई हूँ, 1 साल से मैं यही देख रही हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता बेटा, मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मैं अलग पका खा लूंगी। खाला चुप रहो। पैसा क्या पेड़ पे उगता है क्या कि तुमने कह दिया और हमने हिला के तुम्हें दे दिया? मैं पंचायत बुलाऊंगी हाँ बुला लो पंचायत खाला, बुला लो, मैं तैयार हूँ तुम्हारी पंचायत। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हुई, लेकिन अंत में सरपंच अलगू को बना। अलगू बेटा, तुम ही मेरा कल्याण करो। इसने जब से रजिस्ट्री कराई उसके बाद से मुझे 2 रोटी 2 कपड़े के लिए तरसा दिया बेटा, तुम ही मेरा भला करो। जुम्मन, तुम्हें अपने खाला का ख्याल रखना चाहिए, तुमने उससे वादा किया था। अगर तुम ये काम करने में अक्षम हो, नहीं कर पा रहे हो तो उसकी जायदाद उसे वापस लौटा। खुदा गवाह है कि मैंने खाला जान की बहुत सेवा की है। मौसी और जुम्मन की जिरह के बाद पंचों ने यह फैसला लिया है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया और मन ही मन सोचने लगा। ठीक है अलगू, तुमने जो फैसला लिया बहुत सही लिया। एक समय जरूर आएगा कि मैं इसका बदला तुमसे जरूर। और वह समय जल्दी ही आ गया। जुम्मन अलगू से बदला लेने के ताक में बैठा हुआ था और भगवान ने उसको मौका भी दे दिया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों का एक जोड़ा लाया। दय योग से उसमें से एक बैल मर जाता है। फिर वो दूसरा बैल उससे समझू साहू खरीद लेते हैं और कहते हैं मैं इसका पैसा तुम्हें बाद में दूंगा। लेकिन समझू ने उस बैल का बहुत शोषण किया, उसको खाने को नहीं देता था, दिन भर काम में लगाए रहता था और वो मर जाता है और समझू उस बैल का पैसा उसको नहीं देता है। फिर एक पंचायत बैठती है और उस पंचायत का जो सरपंच होता है वो जुम्मन को बनाया जाता है। समझू ने जैसे ही जुम्मन को सरपंच चुना, अलगू का जी धक धक करने लगा। वो समझ गया कि आज ये मुझसे बदला लेगा और गलत निर्णय लेगा। लेकिन सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन के अंदर एक जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा मैं आज सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ और मैं सत्य से एक पल भी नहीं हट सकता। आज मैं जो निर्णय लूंगा मैं उचित निर्णय ही लूंगा। पंचू, मैंने बैलों का जोड़ा खरीदा। एक बैल उसमें मर गया तो दूसरा समझू साहू मुझसे खरीद के ले गए और बोले मैं इसको पैसा तुम्हें बाद में दे दूंगा। फिर उन्होंने उस बैल का बहुत शोषण किया, बिना खिलाए पिलाए दिन भर उसको जोतते रहते थे, उससे काम कराते रहते थे, जिसके कारण वो मर गया और इन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया। नहीं सरपंच, इन्होंने मुझे बीमार बैल दिया था जिसके कारण वो मर गया, मैं उसकी बहुत सेवा करता। पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित यही होगा कि बैल का पूरा दाम दे। जब उसको बैल बेचा गया था तो बैल में कोई बीमारी नहीं थी,
बैल की मृत्यु केवल अधिक काम करने के कारण हुआ और समय से उसके दाने खाने का प्रबंध न करने के कारण से हुआ। पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित यही होगा कि बैल का पूरा दाम दे। जब उसको बैल बेचा गया था तो बैल में कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल अधिक काम करने के कारण हुआ और समय से उसके दाने खाने का प्रबंध न करने के कारण से हुआ। अलगू फूले नहीं समाये। पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय करते हुए जुम्मन को अपने गले से लगा लिया। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। धन्यवाद।